चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते पर्दे जिते जिते पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोजर जिते जिते बि मूंखे ॾिसनि पिया मुंहिंजा प्यारा मुंहिंजा सुहिणा मुंहिंजा पंहिंजा सभिनी खे सिक भरो सलाम साहिरा अली ख़ान जो क़बूल हुजे जी पहिरीं त दिलि चए थो थोरी झुमरियूं वणा ॿुधायो छो हाय सर्दी शुरू थी वई आहे थोरी थोरी बरसाति जी प्रिपरेशन कोई आहे हालांकि बरसाति ॾुखी आहे ॾुखियल आहे वीचारनि लाइ जिन जी मजबूरी आहे पर सर्दी जी थोड़ी आमद जेकी महसूस पई थिए न कराची में ड्रेसिंग जो मज़ो ॾेई छॾियो थी चेंज ख़ूबसूरती स्टाइल तरीक़ा अंदाज़ छा ॻाल्हि कजे जी इहो सभु कुझु हूंदो आहे चवंदा आहिनि न ड्रेसिंग तव्हांखे करणी आहे सियारे में कयो हाय स्टार्ट थी सर्दी यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेजिस गोइंग जेके स्पेशली जेके ऑफिस गोइंग वारा आहिनि उहे जेके पिया निकिरनि उहे सभु वाह जी ड्रेसिंग करे पिया निकिरनि पर यार हेॾी प्यारी ड्रेसिंग कंदा सर्दी त आहे कोन छो जो मज़ो ई कोन ईंदो सो बहरहाल सिंपल ॻाल्हि सर्दी खे इंजॉय कयो सर्दी जो मज़ो वठो जेके 4 ॾींहं 8 ॾींहं 15 ॾींहं हुजे सभु मज़ो अची वेंदो बहरहाल हाणे हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि जल्दी तकड़ में ॿुधायांव थी यादि रखिजो हमेशह ॿुधंदा आहियूं कच्छ ऐं उनजी कहाणियूं तव्हांखे ख़बर आहे ख़रगोश जूं कुमीअ जी कहाणियूं पर उन कहाणीअ में इहो आहे सिंपल ॻाल्हि ऐं वधीक ढेग में नथी पां तव्हांखे उनजो लबो लबान ऐं निचोड़ कॾी थी ॿुधायां ऐं उहो निचोड़ ख़बर अथव छा आहे निचोड़ इहो आहे कछुओ खटे थो वञे इन चकर में त उहो वञे थो खरगोश जेको आहे उहो चए थो आउं त उहो ई तकिड़ो आहियां 2 मिंट अखि हणी वेठा उन में उनजो जहान ख़तमु यानी की आउट गेम मां ॿिए वारे में खरगोश जी खरगोश जेको आहे उहो होशियारी करे चए थो न मूंखे सुम्हणो कोन्हे मूंखे खटणो आहे भई उहो खटे थो वञे ठीकु आहे न ऐं पोइ ईअं थो थिए जो कछुए खे इहा ॻाल्हि बुरी थी लॻे पोइ हू हिकिड़ी गेम थो सोचे ऐं हू थो चए हाणे चेंज कंदासीं अब चेंज कंदासीं छा चेंज कंदासीं इहो चेंज कंदासीं जो हाणे रस्तो पाणी वारो था खणूं उन पासां अच्छा हाणे ॾिसो न हिते ॾिसो खरगोश बि मना नथो करे चए थो ओके जो पाणी ते था पहुचनि त कुमी जेकी आहे कछुओ जेको आहे उहो त तैरजी हुन पासे वञे थो हली खरगोश रही थो वञे वरी पोइ अचनि था ऐं पाण में बहरहाल आख़िर में इहो थो भे इहो हार खट जहिड़ा जंगू ऐं तव्हां खटा तव्हां मूंखां खटो हीअ मथे छो आहे उहो मथे छो कोन्हे मूंखे ई छो नथो मिले तव्हांखे ई छो मिले त हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो तव्हांजो मुंहिंजे हथ में कोन्हे सभु कुझु हुते आहे हीउ जेको आहे न हीउ हिन खे न ख़ूबसूरत करे छॾियो ख़ुदा जो कसम ज़रूरत कोन्हे कंहिं शइ जी कामयाबी पोइ ई पाण में डिसाइड था कनि हाणे झगड़ो ख़तमु हाणे मिली जुली कंदासीं हाणे तव्हां नोट कयो केॾी पॉज़िटिव केॾी नेगेटिव कहाणी नेगेटिव वारे लाइ नेगेटिव पॉज़िटिव त कछुए जी चालाकी ॾिसो केॾी आहे कुमीअ जी हालांकि हू ओवर कॉन्फिडेंट आहे उहो बि ख़राबु आहे खरगोश खे बि ईअं न थियणु खपे त आउं ऑल एंड ऑल या आउं अगरि हीअ शॉपिंग कयां त हुजां आउं ई सभु कुझु आहियां इहो नथो थी सघे इहो थी नथो सघे छो जो जिते तव्हां पंहिंजो पाण खे हीअं था कयो न उते ई तव्हांजो सवालु शुरू आहे ऐं हमेशह हिकमत अमली ऐं भाईचारो मोहबत सचाई ईमानदारी ऐं लिहाज़ नंढ वॾाई इहे सभु शयूं हमेशह खटाईंदियूं आहिनि इहो हिकिड़ो जॾहिं पैकेज तयारु थींदो आहे न जीअं टीम वर्क हूंदो आहे तीअं हिकिड़ी नियत जो बि पैकेज तयारु थींदो आहे उन नियत जे पैकेज सां हलंदव न बिलीव कयो तव्हां खटे वेंदो सो यादि रखिजो ज़िंदगीअ में आसानियूं पैदा करणियूं अथव त मिली कमु कयो इहा जेकी चालाकियूं ऐं चतरबाज़ियूं आहिनि उनखे पॉज़िटिव कयो छो ॾिसो अंदरि में वाइब्स ईंदियूं आहिनि कंहिंजो ज़ेवर ॾिसो कंहिंजी गिला ॿुधंदा हुजो त तव्हांजे दिलि जो खणी वठां ऐं पोइ 2 ॻाल्हियूं करे छॾियां उते कमाल आहे छो खणा मुंहिंजे नसीब में अगरि इहो लिखियलु आहे ज़ेवर त मूंखे अलाह ॾींदो हीअ पैसा लिखियल आहिनि त अलाह ॾींदो इहो ईमान कयो तव्हांजी गुमान खां वधीक अलाह चए थो त जबल तूं मूंखे चईं थो न मूं ते स्टैम्प ऐं उहो जारी करे छॾींदो आहे त हिन मूं में उमेदु रखी आहे पर उहा उमेदु छॾ न आख़िर ताईं चाहे कहिड़ा बि हालात हुजनि पुॾल तूं तरजी ईंदे तोखे ख़बर कोन पवंदी ईअं थींदो आहे न
तव्हां सां थियो हूंदो, जंहिंसां थियो आहे मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो। असां हमेशह पंहिंजी नेगेटिविटीअ खे पंहिंजी पॉज़िटिविटीअ में तब्दील करे पंहिंजी मंज़िलूं माणींदा रहो, पोइ तव्हांखे के सोर्स के बाबे शाबे जी ज़रूरत कोन पवंदी, उहो आहे न पूरी करण वारो। सो बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था शुरू कयूं ऐं आऊं हाणे पंहिंजी दोस्त कंहिंखे सॾींदसि जी साइमा इरफान, ऐं उन सां गॾोगॾु आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही जेको आहे सारा फरवाज़ बाय सारा, यानी कि सारा फरवाज़ कलेक्शन आहे बाय सारा। सो सॾींदसि हाणे साइमा इरफान खे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, और ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है। हाँ जी, अच्छा ये लग दो रहा है। तीन मतलब एक कलेक्शन है, हाँ, उनकी चीजें बनी हुई हैं, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन्होंने बना के सारा ये सेट किया है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। और ये देखें बॉल मेरे हाथ में नजर आ रहा है, क्या बात, देखने में भी क्या और बात वैसे है। भी। इससे हम क्या 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 काम बात ले है। सकते हैं कि सुबह जब हम सो के उठते हैं, खासतौर से सर्दियों में क्या होता है कि हमारे हाथ पाँव में इससे खिंचाव आ रहा होता है कि हम जो ना हाथ भी कभी कभार ये कि आपका हाथ सीधा नहीं हो पाता। ठीक है, उसके लिए क्या है कि एक तो आपके मिनरल्स वो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। एक तो पानी हम कम पीते हैं, मेन रीज़न यही है। तो यही है कि पानी ज़्यादा पिया करें, कोशिश करें, नहीं भी प्यास तो भी पिएं। तो उसके साथ जब आप सुबह उठते हैं तो ये अपने बेड के साथ में ये बॉल रखें। ठीक है, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले 2 बॉल ले लें, एक के साथ में एक के साथ में। ठीक लेकिन है, बच्चों से छुपा के रखिएगा, हाँ, सुबह तो नहीं होगा। बच्चों से छुपा के रखें, क्योंकि ये इतनी अटेम्प्टिंग है कि बच्चे जो है इसको छोड़ते जो नहीं है हैं। छोड़ेंगे नहीं और जो है वो ले लेंगे आपसे। तो क्या है कि इसके इतने फ़ायदे हैं इस बॉल के कि आप जो है इससे बहुत सारे काम मतलब अपने हेल्थ को लेके आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्या है कि आप जो है एक तो आपके हाथ जो है वो सुन्न हो जाते हैं, ये आप इससे करें। ठीक है, और इसको एटलीस्ट जो है 20 टाइम्स से स्टार्ट करें और इसको 50-100 टाइम भी लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में और आपके पाँव में जब ये प्रेशर जाएगा तो इससे क्या होगा कि पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपके जो हाथ सुन्न हो जाते हैं, जो अकड़ जाते हैं, जो स्टिफनेस हो जाती है, तो वो आप रिलैक्स हो जाएंगे। इतना इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, ये इस तरह से प्रेस करेंगे इसको, तो जितने आपके जो है वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तो आप वैसे ही बहुत अच्छा फील करेंगे और अपने आप को एक्टिव मतलब फील करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, और ये है, ये देखने में बहुत इजी और आसान सी और मतलब बेज़रर सी लग रही है, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं। क्या करेंगे, इस तरह से हाथ को ऐसे करेंगे और उसको प्रेस करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। इसको आप जितना आपके पास टाइम है आप इसको उतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ पाँव से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे रखें। आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कभी आप बाहर से होकर आए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो क्या करें कि आप ये रात को सोने से पहले, ख़ास तौर से ये सोने से पहले करें, और जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त ये 2 टाइम आप कर लेंगे तो आप देखिएगा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और नींद बहुत अच्छी आएगी अगर रात में कर रहे हैं तो। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों साइड से आप करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये क्योंकि आपके हाथ और पाँव में दोनों जो है हाथ और पाँव में आपके पूरे बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने रख दिया हुआ है, तो आप जितना आप इससे करेंगे तो आप ये देखिए, ये देखें, यहाँ से करके ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, क्या बात ये है, बस दोनों साइड से आपको करके बता दिया। टायर पे चल रहे हो जैसे। जी बिल्कुल, लेकिन ये इतना यकीन करें, एक तो सूदिंग बहुत है, जब आप कर रहे होंगे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और ये इसको रेगुलर आप करें तो आपको तभी फ़ायदा होगा। 1 या 2 बार करने से इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है आज की एक्सरसाइज इतनी काफ़ी थी, और नेक्स्ट टाइम इसी से रिलेटेड और बहुत सारे आपके पेन कैसे इससे कम हो सकते हैं वो नेक्स्ट टाइम भी बताइएगा। लेकिन आंखों टिप ऑफ द डे यही है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें इस मौसम में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या है कि नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा जो है वो जो है
ग्रेसलिन जो है वो ऐड करें और उससे अंदर जो है वो थोड़ा सा वो कॉटन लेके उससे जो है अपने आईज को साफ करें, तो उससे क्या होगा, आपकी ड्राइनेस जो है खत्म हो जाएगी आईज यानी कि यहाँ साइड से। जी बिल्कुल, ये ड्राइनेस ये है और आपकी आंखों के अंदर की भी ड्राइनेस होती है, हाँ, उससे यार वो भी वो खत्म भी- होगी। अच्छा। हाँ, खारिश जो होती है वो अंदर से भी खत्म जी, हो जाती है बिल्कुल। यहाँ बाहर लगाने से। जी बिल्कुल। Oh my God, पूरे जबरदस्त। मतलब अपने आईज को साफ करेंगे ना उससे कॉटन बड से, तो आईज जब साफ करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अंदर भी जाएगी ना ये, तो फिर ये कि आप थोड़ी देर रख के मतलब 5 से 10 मिनट रख के और आप उसके बाद जो है उसको धो good, सकते हैं good. साफ पानी से, तो ये आपकी ड्राइनेस टिप ऑफ द डे है। क्या बात है, ये टिप ऑफ द डे दिल से लग गया हाँ। ठा करके। ओके जी, थैंक यू सो मच साइमा। Most welcome. और अब हम जा रहे हैं जी, हम कहाँ जा रहे हैं जी, शेफ ओह ओ माय गॉड, सिंधी में जना पतोड़ा, पतोड़ा है ये क्या है, चिकन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम सायरा, कैसी हैं? चिकन ऑरेंज, बिल्कुल ओह ऑरेंज चिकन ये बनाई पकौड़ों की तरह लग रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि ये देसी में हम पकौड़े कह सकते हैं। और ऑरेंज चिकन बनाइए सारा, क्योंकि ऑरेंजेस का मौसम है और विटामिन सी आपको पता है कि ऑरेंज में होता है, और जितना ज़्यादा आप इस मौसम में खा सकते हैं खाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि ऑरेंजेस का इस्तेमाल जो है वो डे टाइम में करें, रात में ना करें, exactly. क्योंकि अब ये पता है कि कराची का मौसम ज़रा ज़बरदस्त हो गया है, तो ये है कि रात में ठंड हो गई है तो अवॉइड करें रात में, लेकिन ये कि डे में आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें, जूस पिएं इसका और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है आजकल विटामिन सी इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, पहले वाली बात नहीं है कि अब पता चल रहा है लोगों को कि विटामिन सी सिरम्स हैं, विटामिन सी टैबलेट्स लेनी चाहिए, एवरीथिंग। तो अच्छा जी, इसके साथ साथ ऑरेंज चिकन जो हमने बनाई है इसकी रेसिपी क्या है वो भी बता देते हैं। ऑरेंज चिकन जो है वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल डिश है, और इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी इसकी ये है कि इसके लिए सबसे पहले मैंने ली थी 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी। बोनलेस चिकन की मैंने क्यूब्स कर लिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी एक मैरिनेशन होती है, बेसिक मैरिनेशन होती है, उसके लिए मैंने लिया था 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट जो हमारा होता है वो ले लें आप। उसके बाद आप ब्लैक पेपर पाउडर ले लें। मैं जब तक जो है आपके माइक का मसला हो रहा है तो आप माइक का मसला करें, तब तक हैंड माइक दे दीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बड़ी क्या कहते हैं उसको, एक शेयरिंग करती हूँ। ऑरेंज पे बात आ रही थी, ऑरेंज ये है कि मुझे याद आ रहा है जब मैं आफ्टर मैरिज जब स्टार्ट में ही मैं कोयटा चली गई थी, हम लोग कोयटा में रहते थे, कोयटा में वहाँ रहती थी, तो जो अपना हमारे प्रोड्यूसर है शकील भाई, उनकी अम्मा वहाँ पर, क्योंकि लाजमी मैं नहीं गई थी वहाँ पर और मुझे लाजमी सी बात है मुझे वहाँ इतना पता नहीं था, तो वो मुझे सारी मार्केटें घुमाती थी, कहती थी मैं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी में चढ़ने की। अच्छा, उनका जो डोमिनेशन जो तरीका कार है ना, मैं कहती हूँ VVIP नर्स जो कहे ना, हाँ सिस्टर, वो है। अगर कोई मरीज हो उनके सामने, वो आराम से उनकी सिस्टर बन सकती है, इतने प्यार से सारा काम करती। फिर हम ये ऑरेंजेस लेते थे डेली में, और जो है इनकी अम्मी, और उनके अलावा हमारी एक पड़ोसन थी जो बिल्किस्तान से थी, मेरे ख्याल से गिलगित बिल्किस्तान, या वो जो क्या इलाका, अब मुझे याद नहीं आ रहा नाम वहाँ का, तो वहाँ से, तो वो चित्राल या गिलगित बिल्किस्तान दोनों में से किसी थी, तो वो हम तीनों बैठते थे, छत पे जाते थे और पहाड़ों के में बर्फ़ जमी हुई होती थी, और हम ये कीनू खोले, खाना वाना खाने के बाद हस्बैंड्स आते थे जॉब से, बीच में ब्रेक टाइम लेकर खाना खाते थे, वो यूं जाते थे और हम अपने पोटले पकड़ते थे, थैलियाँ, कोई फ्रूट, कोई स्पेशली ऑरेंज, आज यूँ करते यार डेली ऑरेंज साथ है, आज तुम ले आना, आज तुम ले आना, आज तुम। फिर वो रात स्पेशली जो एक ख़ास धूप का जो टाइम था 2-2:30 बजे का, 3 बजे का, उस पर छत पे बैठ के हम खा रहे होते थे और कह के हमारे पूरे फ्लैटों में भागते रहते थे, स्पेशली मेरी आवाज़, तो उस पर वो लोग कहते थे चढ़ गई हैं ऊपर तीनों की तीनों। तो बहरहाल वो टाइम बड़ा मजा यार, मजा, वो तीनों मुझे याद आ गए। और ये सारी रिमेम्बरिंग चीजें हाँ, होती हैं जो और तुम्हारे माइक ने मुझे बहाना भी दे दिया बात करने का कि मैं बताऊं किस्सा निकल आया। बिल्कुल। अच्छा सायरा, हमने ऑरेंज चिकन जो बनाई है उसकी रेसिपी में बता रही थी। ऑरेंज चिकन के लिए हमने ली थी 500 ग्राम चिकन ली थी, बोनलेस चिकन ली थी। उसके बाद मैंने उसकी एक मैरिनेशन की थी। मैरिनेशन इस तरह से की थी, मैंने लिया था गार्लिक यानी कि लहसन का मैंने लिए थे 2 से 3 अदद जवे, जिसको बारीक चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून जो है वो विनेगर लिया था, 1/4 टीस्पून लिया था हमने ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/4 टीस्पून लिया था मस्टर्ड पेस्ट।
इसकी हमने एक मैरिनेशन बना के चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद हमने लिया कॉर्नफ्लावर जो है वो हमने लिया। उसके बाद जो हमारी मैरिनेट करी हुई चिकन थी उसको कॉर्नफ्लोर में हमने जो है कोट किया। सिंपल आपने ड्राई कॉर्नफ्लोर है आपके पास, आपने उसके अंदर कोट करना है। कोट करने से एक हल्का सा क्रिस्प आ जाता है। उसके बाद आप इसको डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करके आप इसको सेपरेट कर लें। फिर हम बनाते हैं इसकी ऑरेंज सॉस। ऑरेंज सॉस इस तरह बनती है कि इसके लिए हमें चाहिए होता है ऑरेंज जूस। अगर आप फ्रेश ना लें तो आप टेट्रा पैक्स वाला भी ले सकते हैं। तो 200 ml मैंने इसके अंदर लिया है ऑरेंज जूस। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया गार्लिक, 2 to 3 क्लोव्स जो है उसको मैंने बारीक फाइन चॉप करके वो ऐड किया। कुटी लाल मिर्च यानी कि क्रश चिली 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करी। 1 टीस्पून शुगर ऐड करी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। और जो है वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर एक थोड़े से पेस्ट में, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हम जब भी किसी लिक्विड चीज़ में डालते हैं तो उसे घोल के डाला करें। तो वो ऐड करके जो है वो हमने सॉस को सिर्फ 1 से 2 मिनट कुक करना है। जब 1 से 2 मिनट हमारी सॉस कुक हो जाएगी तो हमारी जो फ्राइड की हुई जो चिकन थी उसके अंदर आपने इसको कोट करना है और आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। तो ये स्टार्टर की भी बहुत अच्छी रेसिपी है। क्या बात है, स्टार्टर तो वैसे भी स्पेशली बिल्कुल जो चाय टी टाइम है ना उसी वक्त बिल्कुल होता है। बिल्कुल सो इस वक्त हम इसको चख सकते हैं बिल्कुल चख सकते हैं जी। तो ओह आप वाओ, चख के आप इसका जो है क्या वो बहुत नरम है, टेंडर। आप ये क्योंकि इसको डीप फ्राई किया है और जब भी हम चिकन को डीप फ्राई करें, क्योंकि चिकन जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मैंने चेस्ट इसमें पीस लिया है। वो नहीं है, सिंपल है वो। हाँ ये विदाउट बोन है। तो आप इसको लाइट फ्लेम में, लो फ्लेम में आप करें। उसके बाद लास्ट में आप इसको जो है वो फ्लेम को हाई करके फिर इसको निकालें। तो फ्राइंग की इसकी है वाओ, थोड़ा सा क्या बात है, इसका ब्रेक में बहुत मजा लेके खाऊंगी। खट्टा मीठा। तो बिल्कुल ब्रेक पे जाना चाहिए, मेहमान बुलाना चाहिए, तो फिर हम चाहते हैं छोटी सी ब्रेक में। थैंक यू सो मच। वेलकम सारा। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। असां वटि तव्हां ॾिसंदा आहियो गाइब असां पंहिंजो अहिड़ा हिकिड़े टैलेंटेड स्कूल जे ज़रिए हुजे, कॉलेज जे ज़रिए हुजे, इंटरप्रेन्योर हुजनि, उन्हनि खे असां कैप्चर कंदा आहियूं। चाहे उहे स्कूल सां तालुक़ु रखंदी हुजनि, जेके कॉलेज खां तालुक़ु रखंदी हुजनि, घर खां तालुक़ु रखंदी हुजनि, जेके पंहिंजे सेल्फ जे हवाले सां कमु कंदियूं आहिनि। असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असांखां जेतिरो थी सघे असां उन्हनि खे इहो प्लेटफॉर्म ॾियूं ताकी हू पंहिंजे हिकु चैनल ते हिकिड़ो लोगो लॻल जेको स्पेशली गवर्नमेंट जे हवाले सां अथेंटिक ॻाल्हि जेकी चइजे न, त उहा असांजे लाइ इन्हनि शयुनि जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। त असांजो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्हनि ते इहो असांजो पेज ते इहा तस्वीर, इहा क्लिप बि हुजे जंहिंसां ख़बर पए त असांखे ऑन कयो वियो आहे। ऐं स्पेशली लाज़मी सी ॻाल्हि आहे, ऐं जा तव्हां जो केरु चाहींदा आहियूं अथेंटिक अहिड़ी माण्हू हुजनि जेके असांखे ऑन कनि, तॾहिं असांखे वधीक थींदो आहे। सो ऐं मैं आपको ये भी बताती चलूँ, एंटरप्रेन्योर हमारे पास काफ़ी सारी अभी मौजूद है और हम चाहते भी हैं। एक होती है सेल्फ के हवाले से जो घर से स्टार्ट करती है, एक होती है इस वक्त जो हमारे पास आई हुई है वो कॉलेज या स्कूल की तरफ से आई हुई है। हबीब गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज, जिनकी उनकी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको लेकर आई हैं उनकी टीचर सारा, जिनसे भी हम बात करवाएंगे आपको और उनको वेलकम भी करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कोई ना कोई बहाने से ऐसा कोई चीज़ ले आती हैं कि अट्रैक्शन ऐसी हो जाती है कि नहीं इनको करना है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक सिंगर भी मौजूद है, मंसूर अब्बासी, जिनको भी हम वेलकम करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम, अदा किए हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास? ठीक है। स्पेशली जामशोरे हैदराबाद खां आया आहिनि, मुंहिंजे हैदराबाद जा आहिनि। अञा ॻाल्हि लॻी वई, चवंदा आहिनि किथे पाण ॿुधाईंदा, अड़ी असांजी ज़ुबान ॻाल्हाइण वारो, अड़ी मुंहिंजे शहर जो, अरे परीअ जे शहर जो त पखी बि चङो, सम्झो नेशनल जो चैनल आहे त असांखे ओड़े तरीक़े सां ॻाल्हाइणो आहे। सभु असांजो पंहिंजो शहर, असांजो पंहिंजो घर, त उनजी बि हिकिड़ी अट्रैक्शन पंहिंजी हूंदी आहे। उन सां गॾु असां वटि हिकु नंढड़ी किरण आहे जेको आहे रीज़न आर्ट, रेज़न, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक नाम। सो रेज़न आर्ट जी, ओके।
अच्छा उन्हें अगर सामूम के नजर अचे पे ज्वेलरी भी बारन ठाई आ आप बच्चा आप अपना नाम क्या है आपका? मशाल रहीम। मशाल रहीम आई ईशल आमिर ठीक है ये बहुत मौजूद है तव्हां सामू ॾिसो पिया केड़ा खूबसूरत आऊं मैं कहूँगी सारा थोड़ा आप इसका ब्रीफ करें और मैं कहूँगी कि ये जो है हमारी कैमरा इसको कैप्चर कर ले। बिल्कुल, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं हबीब गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज के, वहाँ पर हमने सीखा है, इन बच्चों को सिखाया है। और मैं खुद भी ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, जैसे मैं आपके पहले शो में भी आ चुकी हूँ। सेलिब्रिटीज़ मेरी ज्वेलरी पहनती है, क्लासिक ज्वेल से मेरा नाम ब्रांड है, ब्रांड का नाम है। और इन लोगों ने माशाल्लाह अपना खुद इनोवेशन किया, अपना खुद ब्रांड बनाया है। और माशाल्लाह यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम इनको डेवलप करें, एम्पावर करें बच्चों को कि वो आगे जाके अपना खुद काम करें। और माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना ब्रांड चला रहे हैं दोनों। अपना ब्रांड का नाम बता दो। मेरा ब्रांड का नाम द बीट सीन करके है, इंस्टाग्राम पे है और व्हाट्सएप का नंबर इधर लिखा हुआ है। ओके अच्छा इसका फेस कर लें ताकि सामने हमारे कैमरा पे हो जाए और ज़ुबानी भी बता दे। और मैं कहूँगी जो है हमारे कैमरामैन इनको थोड़ा कैप्चर कर ले। अच्छा और दूसरा है जी आप मेरे ब्रांड का नाम pearls.and.gems है, ये भी इंस्टाग्राम पे है। और यहाँ पे टीनेजर्स के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो दोबारा बोले टीनेजर्स के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं। pearls. नाम क्या है? pearls.and.gems पे। पर्ल्स एंड जेम्स। पर्ल्स एंड जेम्स। और आपका क्या बताया था? द बीट सीन। द बीट सीन बीट सीन। किरण का है। अच्छा किरण अब आप भी बता दें। मेरा HK Raisins h.k_raisins मेरे पेज का नाम है और मैं रेजन आर्ट बनाती हूँ। रेजन उसके लिए आर्ट की चेन्स हैं, ट्रेज हैं, कोस्टर्स अच्छा हैं। ये रेजन आर्ट क्या उसकी डेफिनेशन क्या है थोड़ा उसका समझाइए। रेजन आर्ट जो है एक सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड एक केमिकल है जिससे हमारी कास्टिंग होती है, कोटिंग होती है। और ये हमारा मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि हम प्लास्टिक की यूजेज को कम कर दें, हम लोग बिल्कुल सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड केमिकल पे आ जाए, मतलब नेचुरली प्रोड्यूस्ड चीज़ें। और हैंडमेड है, काफ़ी टचवुड है इन चीज़ों के साथ, और हैंडमेड चीज़ें काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं, तो इसलिए। क्या अच्छा इसके लफ्ज़ केमिकल आ गया तो उसमें मुझे ये पूछना है कि बनाते हुए कोई डर की बात तो नहीं होती? नहीं, डर की बात नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा डर्टी वर्क होता है, आपको ग्लव्स वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने आप को मुश्किल नहीं होती? प्रोटेक्ट करें। ग्लोव्स थोड़े मोटे होते हैं, छोटी छोटी चीजें उठाना करना। प्लास्टिक के सिंथेटिक ग्लव्स जो होते हैं वो उससे ओके काम ओके होता है। ओके अच्छा अब सारा से पूछेंगे। सारा अब आप हमें ये बताएं कैसे ख्याल आया कि ये सारा कुछ बच्चों को भी सिखाना चाहिए? मुझे बहुत शौक था, जैसे आपको मेरी भी हिस्ट्री बताई कि मैं क्लास 6 से कर रही थी और मुझे बस शौक था। मुझे था कि भाई जब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी मेरी तरह ग्रो हो और इसी तरह इस लेवल पे आए और उनको भी सक्सेस मिले जिस तरह मुझे मिली है। तो मेरा हमेशा मिशन रहा है कि भाई जिनके पास टैलेंट है उनको प्रमोट किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल लोग टैलेंट वालों को प्रमोट नहीं करते, उनको लगता है कि भाई फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इस तरह नहीं लेना चाहिए, हमेशा टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज टैलेंट है तो सब कुछ है, बंदा सब कुछ कर सकता है। मतलब लिटरली टैलेंट के बलबूते पे आप अर्न भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपना शौक पूरा कर रहे हो, मतलब इट्स एवरीथिंग। ये आपको मैं बताती चलो सारा। एक तो हमारा जो चैनल है वो बाकायदे प्रमोट करता है बिल्कुल ऐसे लोगों को। बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि एक तो हमारी जो टीम वर्क है, जो टीम एक बंदे को भी बात पता चल जाए, आप कान में कह दें भाई कि ये फला बंदा, अब यहाँ से जाते हुए कह जाए यार फला जो है ना बंदी बड़ी अच्छा काम कर रही है, उनके दिमाग में एक सुई की तरह घूमती रहेगी वो बात कि चुप रही है। वो चाहे हमारे प्रोड्यूसर से लेके हमारी टीम का कोई भी बंदा हो, एग्जैक्टली पीटीवी ने वो हमेशा हाँ, वो एक को दूसरा दूसरे तीसरे तो मुझ तक बात पहुंच जाती है। और लास्ट ये सीन होता है शैलीन बुलाओ। एग्जैक्टली शैलीन का बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें आप लोग आप आए, असल में हमारे लिए ये चीज़ें ऑनरेबल है। अच्छा अब हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ किया रेजन आर्ट दिखाए कि ये क्या है, किस तरह है, क्या क्या चीज़ें बनती है इसमें, तो फिर चलिए प्लीज़। ये मेरे की चेन्स हैं, इनका स्पेसिफिकली एक मोल्ड आता है की चेन्स का जिसके अंदर मैं केमिकल पोर करती हूँ, कलर्स मिक्स करती हूँ और डेकोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जैसे ये हमारे पास ये दीजिए मुझे, गोल्डन फ्लेक्स आ गए। ओके गोल्डन फ्लेक्स आ गए हमारे पास। ये देख मुझे अपना सामने मेरी जो कैमरा है अगर मुझे कैप्चर करे तो ये दिखे, ओए ये दिखे,
ये आप बोलती रहे, आप बताती रहे इस इसके बारे में। तरह से फिर हम इसको पोर करेंगे रेजिन को और इसके अंदर कलर्स मिक्सिंग होती है, डेकोरेशन पीसेस की कितना प्यारा है। मिक्सिंग होती है ठीक है। और फिर इस तरह से हमारे इसको क्योर होने में 24 घंटे लगते ये हैं इसके जब ये colours हैं। केमिकल चला जाता है तो। ओके, अब ये 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस होता है, क्योर करता है इसको और उसके बाद फिर मेरी ये चीज़ सामने आ जाती क्या है मोल्ड बात के है, हिसाब से। कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन देखे, कितना क्यूट है। अच्छा, ये कितने अरसे में आप सीखी है, अगर हम दिखाएं ये भी? ये मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने Okay. जनवरी में ये काम स्टार्ट किया अच्छा, था। फिर लास्ट जनवरी 2023 के जनवरी में मैंने ये काम सीखना शुरू किया और आज 2024 है और मैं अपना बिजनेस ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। क्या बात। कितने ऑर्डर्स आते हैं? ये सही रखा हुआ है? जी इसी तरह ही मैंने कहा यहाँ से वहाँ ले जाए। ठीक है जी। अच्छा, कितने ऑर्डर्स आते हैं? ये भी आपने बनाया है? जी हम इसको अगर इस तरह रखें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़, ये क्या चीज़ है? ये कोस्टर्स हैं, कोस्टर्स, क्योंकि टी कोस्टर्स। टी कोस्टर्स, राइट। मैंने तो इसके लिए भी कहा था, मैं भी इसको भी टी कोस्टर में चला लूंगी कि साइड में छोटा सा केक रख के और ये कप चाय का रख के और पी लो। मैं सब, आपकी मर्जी है, जिस तरह चाहे इसको यूज करे, इसकी सर्विंग उसी These तरह are very से। good for home decor। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई। और ये क्या है? ये अल्फाबेट के कीचेन्स हैं, ओके, आजकल सब किचन। लोग अच्छा, काफी ये भी अट्रैक्ट होते हैं किचन, इनिशियल नो डाउट। और ये क्या चीज़ है? ये पेपर वेट्स हैं, Okay. ऑफिसेज और Exactly. स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर काफी जो की जरूरत होती है, जी। जिनमें ठीक ठाक हम पैसा लगा के बच्चों को लेके देते हैं। और ये क्या चीज़? ये भी ये एक भी डेकोरेशन posters भी। हैं। अच्छा, ओके, वाओ। ये मेरे ऑर्डर्स हैं बेसिकली जो अच्छा, कि अच्छा, अब अच्छा। सोल्ड आउट होंगे सही। इंशाल्लाह। मैंने स्टॉल्स लगाए हुए थे कई जगह पे, ओह, तो मुझे वाओ। ऑर्डर्स आए काफी, तो ये उन सारी चीजों का क्या सामान। बात है, सारी चीजें अच्छी अच्छी। चले सारा चलते हैं उस तरफ, ज्वेलरी की तरफ। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त चीजें बनी है। अच्छा, ये भी आपने बनाया है ना? जी, ये मेरा लोगो है बिजनेस। अच्छा, लोगों की वजह से मुझे थोड़ा पता चल जाता कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि क्या चीज थी। चल प्लीज, ये बहुत सी क्यूट क्यूट सी बच्चियां खड़ी होती हैं। ओके ओके, आ जाए आ जाए, अंदर आ जाए। ओके, अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी, ठीक है। अब आप बताती जाएं। अपना ब्रीफ करो ब्रांड का। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं जो ज़्यादातर टीनेजर्स, कभी ब्राइडल सेट्स, कभी टीनेजर्स के लिए bracelets। मुझे माइक दे, मिल जाएगा? ये निकल जाएगा इससे? ठीक है, फिर लगा लेती हूँ। जी बताएं। बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं जो जैसे टीनेजर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ब्रेसलेट, ज्वेलरी का बहुत अच्छा, ज़्यादा शौक टीनेज, होता है। आप क्या हैं? मैं भी टीनेजर ही हूँ ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, असल चीज़ यही है कि आप खुद भी टीनेज हैं, तो लाजमी है टीनेज का ख्याल बहुत ज़्यादा सारा, सही है ना? ज़्यादा आ जाता है क्योंकि पता चल जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। जो चीज़ आपको करती है, आपको दिमाग में, माइंड में होता है। जी, जी। अच्छा, आप थोड़ा अपना ब्रीफ करें इसको, जो आपका ब्रांड है, जो आपने चीज़ें बनाई हैं। ये ज़्यादातर झुमके वगैरह जो लेडीज़ के लिए होते हैं जो हाय आजकल झुमका, बहुत मेरा झुमका, देखो झुमका, बहुत ज़्यादा ही क्या ट्रेंडिंग बात। होते हाँ, हैं। इसमें कोई शक नहीं। वाओ, बड़ी प्यारी चीज़ बनाई हुई है। एलिगेंट सी चीज़ें होती है कि लोगों को अट्रैक्ट करे। कोशिश ये होती है कि जो लोगों की डिमांड पे उसी जिस पे काम किया जाए। अच्छा, हैंडमेड वगैरह भी होती हैं तो बिल्कुल मतलब गारंटी क्या है। बात है, ये बहुत अच्छा है भाई। ये सारा आपने बनाया है? जी, इसमें बेस होती है, फिर हम उसमें बीड्स वगैरह सब लगाते हैं। ओके, वाओ। अच्छा, ये लाइट वेट भी बहुत है, असल चीज इसकी क्वालिटी है। ओए 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 इट्स ओके, इट्स ओए ओके, ओए, इसका इट्स ओके। आप बात करें, इंशाल्लाह बात करें। इसको करते। जी जी जी, आप बताएं बताएं। कभी कभार हम ब्राइडल सेट्स भी बनाते हैं कि जैसे कभी ब्राइड होती है तो उनको लो प्राइस में अपने मिल जाए कि अपनी ओह, जो वाओ। उनको चाहिए होती है ब्राइडल सेट्स अच्छा, वगैरह। मेन चीज होती है सिलेक्शन। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, सिलेक्शन। अच्छा, ये क्या चीज है? ये ब्राइडल सेट है पूरा, ये रिंग ये स्पेशली, इयररिंग्स हैं। हाँ, यहाँ वहाँ सामने रख। ये इसका चोकर है। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी हमारे पास आगे फैब्रिक ज्वेलरी वगैरह भी है जिसमें हम पूरा स्टिच वगैरह करते हैं और इसमें बीड्स वगैरह स्टिच करते हैं। और दिखाएं, ये वाला है जी, आपका? फैब्रिक ज्वेलरी। अच्छा, ये जो है ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसका, और ये इतने महंगे और अच्छे खासी कीमत पे अच्छा, ये पड़ते हैं। दोनों, इन दोनों का मिक्स काम अच्छा, है। ये एक्चुअली हमने साथ में ही मर्ज करके रखा हुआ हाँ, तो मुझे पता, जो जिनका जो है हाँ। वो बताती जाए। माशाल्लाह। आप जब बाकी यहाँ पे जो ये क्या चीज़ है? जो झुमके होते हैं, हेवी झुमकाज हैं,
जैसे हेवी झुमकाज इधर लगे हुए हैं, वो भी जो है ये ट्रेडिशनल वेयर में, जैसे शादी का भी सीजन चल रहा है तो उसमें काफ़ी ये इन है। और बाकी ये टीनेजर्स के लिए हैं, टीनेजर्स के लिए जो जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं। और जो क्या बात है, जी जी जी, टीनेजर्स के लिए ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, बीडेड वर्क है। तो मैं ब्रेसलेट दिखाऊं? जी जी आप उनके ब्रेसलेट दिखाएं, उनका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आर्टिकल है। अच्छा। ब्रेसलेट बहुत हाँ, लाइक ये की जाती है। क्या बात है। आपको माइक लगा हुआ है बच्चा? जी, बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। इस तरह से क्या charms बात वाले है, bracelet जबरदस्त। होते हैं। तो ये हैंडमेड होता है पूरी तरह से। आज सब कुछ चेंज, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से, कोई मसला नहीं। ठीक है पूरी जी, तरह से हैंडमेड होता है। ये चल ठीक है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा बड़ा स्टाइल मारूंगी देख आपको दिखाने के लिए कि इस तरह, और बच्चों पे अच्छे भी लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये तो हो गई ये चीज़। अच्छा ये, ओ वाओ, ये भी बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त। ये भी हैंडमेड है, हैंडमेड, ये देखिए इट्स ऑल झुमका और टीका सेट है ये। क्या बात है। ये बहुत डिमांडिंग है आर्टिकल हमारा। ये जो है हर कलर में बना सकते हैं, ठीक है। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, बिल्कुल जी, है ना? सही, जैसा जिसको चाहिए वो वैसा हम उनको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। ये क्या चीज़ है? चांद वालियाँ हैं, झुमके हैं, चांद वाले। हो झुमके, ये आपने बनाया, नाइस। चुन्ने पुन्ने से हैं और बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए, इसमें एलिगेंट लुक आता है ना। Exactly. जितना आप लाइट उसको ज्वेलरी रखोगे उतनी अच्छी लगेगी। अच्छा इसमें ये क्या चीज़ है इसकी? चांद वाली। ये चांद वाली भी है, क्या बात यार, ये cute बड़ी elegant look है ना। हाँ। ये बहुत चलती हैं, हमारे बचपन में भी चल रही थी और अब भी चल रही हैं। जस्ट लाइक, हाँ गजरा, गजरे का सही कह रही है शैलीन, कह रही है कि गजरा टाइप लुक दे। मैंने कहा बिल्कुल ये इसी तरह होती है। अच्छा, ओ नाइस, ये भी बहुत प्यारा है। दोनों की चीज़ें एक से बढ़कर एक है, क्या बात है। अच्छा ये कस्टमाइज कितनी दिनों में हो जाता है? ये 3 to 4 डेज, 3 to 4 वर्किंग डेज। वाओ, आज ये हमें बनाना भी सिखाएंगी मशाल हमें। ठीक है। ये क्या है? गोटा इयररिंग्स वाओ। है मेहंदी के, उसमें आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। देख ये सब बच्चों की हैंडमेड है। ठीक है, इसका ये, और ये दिखाइएगा जी। और ये भी देखिए, ये भी इसका बड़ा प्यारा बना हुआ है, वाओ। ये हाँ, और ये पता है एक हमारा सिंधी एक है, ये उसका लुक दे रहा है। ओके। हाँ, ज्वेलरी जो होती है, ये सारी विंटेज ज्वेलरी है जो कि मैंने इन लोगों को सिखाई एग्जैक्टली ये देखिए, थी। लॉन्ग माला के साथ ये बड़े आराम से आप जीन्स जैसे अभी में वेस्टर्न पे आराम से यूज हो सकता है। एग्जैक्टली। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आज हमें मशाल ये इयररिंग्स बनाना भी सिखाएंगी, इनकी डेमोन्स्ट्रेट करेंगी मशाल वो इयररिंग्स। मैं ये इयररिंग्स का एक डेमो दूंगी कि किस तरह से बनते हैं बेसिक। चले आप यूँ कीजिएगा, हम बातचीत भी वो आप इनको कैमरा मेरी कैप्चर करती रही, जो जैसे बना रही हैं आप सामने बनाएंगे, हम गाना सुनते रहेंगे, आप अपना काम दिखाती रहिएगा तो चलेगा। ये सबसे पहले आप अपनी चीज़ें यहाँ रखिए, तो हैंड माइक, हाँ ये लीजिएगा, आप लगा दें इसको, तो हम आप आ जाए, सो आ जाए बिल्कुल। हाँ मंसूर बाग के चौथा असांखे कुछ ॿुधाए गानो त छा था ॿुधायो? संगीत जी काफ़ी है फर्स्ट क्लास लगी तो प्यार जे क़ाबिल भली मौजूद मानो कर कष्ट की। हो लगी तो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब माना कर। हो लगी तो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब माना कर। मोहया तो कयो माई, मोहया तो कयो माई भली महबूब माना कर। ओ लगी तो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब माना कर। अल्लाह
अड़े हा पांद कपड़े जो छिनी फाड़े छडाया हा ओ वड़े हा पांद कपड़े जो अड़े हा पांद कपड़े जो छिनी फाड़े छडाया हा मगर तो सा अड़िया दिल मगर तो सा अड़िया दिल भली महबूब माना कर ओ लगी तो प्यार जे काबिल भली महबूब माना कर अल्लाह लगी तो प्यार जे काबिल चवे जाज़ हिते आहिनि हज़ारें ॿिया बि सुहिणा पर ओ चवे जाज़ हिते आहिनि वो चवे जाज़ हिते आहिनि हज़ारें ॿिया बि सुहिणा पर हथा तुझे थियुस बिस्मिल हथा तुझे थियुस बिस्मिल भली महबूब माना कर ओ लगी तो प्यार जे काबिल भली महबूब माना कर ओ लगी तो प्यार जे काबिल ज़बरदस्त वेरी गुड ज़बरदस्त ॾाढो सुठो ॻाया हुआ ऐं बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा क्या कहना चाहेंगी आप खुद बच्ची हो लेकिन आज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जिसमें आप भी शामिल हो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि यार जो ड्रीम करते हो जो सोचते हो जो काम आपको खुशी देता है ना हमेशा उसी को परस्यू करो लोग क्या कहेंगे क्या सोचते हैं उसको मत सोचो अपना काम करो और फोकस्ड रहो जो करना चाहते हो वो सब मिलेगा बस लगन चाहिए फोकस चाहिए सब कर सकते हो हाँ मायूस न थियो डिसअपॉइंटेड न थियो फोकस कयो पंहिंजो ज़हन हिकिड़ी शइ ते इहो सोच रखी त जेको शइ मिलणी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु सारा खे सारा तव्हां छा मैं यही कहूँगी कि जब आपका टैलेंट है तो आप उसको आगे लेके जाएं और अपना होप कभी लूज़ नहीं करें हमेशा ये सोचें कि आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी चाहे आप जितना भी हार्ड वर्क करें लेकिन सक्सेस आपकी मिलेगी ये ज़रूर तय है तो कभी भी अपना होप को लूज़ ना करें और हमेशा मेहनत करते रहें इंशाल्लाह आपका ड्रीम ज़रूर सक्सेसफुल होगा और पूरा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हम पूछेंगे बच्चों से कि बन गया जी बन गए झुमके बस दिखा दें अब क्या बात है बस सही है इस प्रोग्राम के बाद मैं बच्चों से क्लास ले रही हूँ ज़रूर सही है और मैं कहती हूँ हर यंग टैलेंट है और ना सिर्फ यंग टैलेंट तो करे ही करे क्योंकि उनका टाइम है उनको करना चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ घर में बैठी हुई ख़वातीन भी जिसको जो शौक़ है वो खुद करे ऐं जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजा शौक़ ईअं पूरा कंदव ऐं तव्हां पंहिंजो पाण ठाहींदो यकीन कयो तव्हांखे इन जो आउटपुट ॾाढो सुठो मिलंदो छो जो जॾहिं इनर ख़ुशि हूंदो आहे न इंसान जो त हर शइ फेस ते ज़ाहिर थींदी आहे ऐं जे इनर ख़ुशि न हुजे त पोइ का शइ कोन फेस ते ज़ाहिर थींदी ऐं थकावट करे छॾींदी आहे कॾहिं कॾहिं उहा थकावट अलॻि शइ आहे एनर्जी या ईअं जो त ख़ुशी जी ॻाल्हि अलॻि हूंदी आहे सो थैंक यू सो मच बच्चा और सबको मेरी तरफ से थैंक यू मेरी टीम की तरफ इतना अच्छा काम दिखाया है हमने हम और टैलेंट हो तो बिल्कुल उनको बुलाएंगे हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हर टाइम बल्कि एनी टाइम सो थैंक यू सो मच सो नंढड़ी साई ते वञूं था वरी तव्हां खां मिलूं जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल
वेलकम बैक वापस असां अची विया आहियूं ऐं अॼु ही सॼी एनर्जी खणी न मूं ते ई रहे छो बहरहाल इहो त तव्हांखे तंग करणु थियो। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो ही जेको ख़मीस जे ॾींहुं स्पेशली असां कैप्चर कंदा आहियूं अवेस रब्बानी जेको तव्हां ॾिसंदा आहियो एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर इंस्पायरिंग पर्सन जेको चइजे त हुनजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ हुनजो स्टाइल हिकु हूंदो आहे न केरु ॻाल्हाईंदो आहे ॿुधंदा आहियूं हा भई फ़र्क़ु पियो, हिकु हूंदो आहे त न हीउ ॿुधिणो आहे, हीउ ॻाल्हाए सुठो थो, हिन जी ॻाल्हियुनि में हिकिड़ो चाम आहे, सम्झ आहे, अकुलु आहे, शऊर आहे, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हीउ कंदा आहिनि जो इलाही दिलि चवंदो आहे त मूं जहिड़ो माण्हू भले केतिरो बि ॼाण रखंदो हुजे न रखंदो हुजे पर उन टॉपिक में उन्हनि खां डिस्कस में शुरू थींदो आहे छो जो उन्हनि जो ॿुधाइण जो तरीक़ो हूंदो आहे जो सुवाल उते ठहंदा वेंदा आहिनि ऐं उते ई उन्हनि खां असां पुछण बि शुरू करे छॾींदा आहियूं ऐं डिस्कस बि ॾाढो सुठे तरीक़े सां हलंदो आहे। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं ऐं चऊं था त अॼु जो टॉपिक पंहिंजी ज़ुबानी ॿुधाइनि ऐं पाण ई ॿुधाइनि त अॼु छा तव्हांखे सम्झाइण वारा आहिनि, ॿुधाइण वारा आहिनि, ॾेखारण वारा आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त की पाबंदी है वो मैं नहीं बताऊंगी, ये आप सारे स्पेसिफिक जो नाम है ना अपना टॉपिक रोल ऑफ पंक्चुअलिटी इन सक्सेस। एग्जैक्टली, तो वो आप बताएं आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करनी है मगर इम्पॉर्टेंट है वो पंक्चुअलिटी का सारा सिलसिला है, यानी किस तरह से आप अपनी लाइफ में चीज़ें मैनेज करके पंक्चुअल होके टाइम को ख़ास तौर से बहुत ही संजीदा लेकर रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी बनकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। देखिए आज हमारा ये प्रोग्राम भी इसका खासा है, इसकी मिसाल है कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है टाइम को फॉलो करते हुए होता है, टाइम पे ख़त्म हो जाता है, टाइम काउंट हो रहा होता है, कितनी देर आप गुफ्तगू फरमा रही हैं, कितनी देर मेहमान बोल रहा है। यही कुछ अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो टाइम के साथ हर चीज़ प्लान हो जाती है। सबसे बड़ी नेमत खुदा ताला की बेशुमार नेमतों में से एक वो करेंसी है जो सब जगह चलती है और जब तक वो है तब तक आप खर्च कर सकते हैं। वो क्या भला? वो है सांसें। ये टाइम है जो खुदा ने हमें दिया है, जिसका जितना टाइम है लिखा हुआ है। उस टाइम में कौन कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, ये है असल इम्तिहान। तो हमारे साथ आम तौर से मसला ये रहता है कि हम आम तौर से हर चीज़ में लेट होते हैं, ताख़ीर होती है, फिर उस काम में ज़्यादा लेट होते हैं जो अहम होता है और फिर उस काम के लिए जो गैर अहम है बहुत सारा टाइम रह जाता है। Exactly. बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, किताब भी लिखी गई है कि 5 AM क्लब, सुबह 5 बजे उठने वाले लोग, ये बड़ा मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। मगर आप देखेंगे अगर दिन में आप जल्दी उठ जाते हैं तो दिन का बड़ा सारा हिस्सा आपको मिल जाता है। फिर आप सोचते हैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो उस टाइम के लिए है और फिर टाइम बचता ही जाता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है। साथ में हम ये मिस कर जाते हैं कि जब टाइम ज्यादा होता है ना तो काम कम हो जाता है, जब काम ज्यादा होते हैं तो टाइम कम हो जाता है। एग्जैक्टली, और फिर वो प्रेशर आता है जो आपको तंग करता है, परेशान करता है, क्योंकि डिप्रेशन में भी डालता है, एंजाइटी, ये सारी चीजें स्टार्ट होती रहती है और परेशान होता है बंदा। जी ऐसा ही है। तो पंक्चुअलिटी के लिए 2-3 शराइत हैं, 2-3 फार्मूलाज जो हम अपने नाज़रीन को पेश करेंगे और मेरे ख्याल है कि हमें इस सिलसिले में अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। जो बड़े आदमी होते हैं ना वो टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि वो घड़ी देख के लोगों से मिलते हैं, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। असल में लोगों को उतना देना ये उनका हक होता है। फिर अपने आप को भी वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी पंक्चुअलिटी में शामिल होता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं इन केस और ये इस रूटीन को आप फॉलो करें पूरा दिन, तो आपके पास 2 बेनिफिट्स आएंगे। एक तो आपके पास कसीर टाइम आ जाएगा। किसके लिए भला? इसलिए कि आप लोगों से मिल सकें। भाई सुबह 5 बजे तो कोई भी नहीं मिलता, इसलिए कि आप अपने आप से मिल सकें। ये पहला टाइम होता है जब आप अपने आप से मुलाकात करते हैं। साथ साथ आप प्लानिंग करते हैं पूरे दिन की कि मैंने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। डूज एंड डोंट्स उसी वक्त आपके पास तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ सुबह के वक्त में ही हो सकती है। जितना इंसान सुबह उठ के अपने नर्व्स को एक्टिव कर सकता है, बॉडी फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, उतना किसी और टाइम में नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत अच्छी होती है कि आप जो है जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ हर काम को लिखना, आपको क्या क्या करना है, कल कौन सा काम करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, ना सिर्फ ये सारे काम करना, मैं अपनी बात करूँगी कि मैं इस तरह करती हूँ कि पहले लिखती हूँ कि ये काम है, जो याद आ रहे होते हैं, मेरी नोटबुक रखी हुई होती है, फिर स्टिकी जो नोट्स होते हैं वो मैं उस पर लिख कर फिर पहले उसको रफ जो याद आए लिखती जाती हूँ, फिर तब ये पहले इस टाइम पे ये होगा, फिर उसको नंबर वाइज लिखती हूँ, लिख कर और लगा देती हूँ फ्रिज के ऊपर, मिरर के ऊपर, कि जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़े, ताकि सुबह उठते ही मुझे वो पहले देखना है
और सेकंड ये कि मुझे अगर कुछ और ना हो तो मैं ये हाथ पे लिखती हूँ, ये मेरी दोस्त ने सिखाया। और फिर जो बंदा बड़ा हुआ समय आई तो हमारे नबी का भी फरमान है कि जो भी है वो हर चीज़ लिख के रखा करे। लिखने से ये बिल्कुल, फायदा सौदे होता के है मामले में याद, यही है, हाँ, लिखत पढ़त होनी चाहिए, लिखत पढ़े, मगर आप अपने हाथ खराब ना करें। नहीं कभी कभी आपके ऐसा ऐसा ना हो आप गजनी बन जाएं पूरे हाथ पे और पूरे जगह पे आपके टाइम टेबल लिखा हो। अच्छा, लिखने से और टाइम को फॉलो करने से मुझे एक बात याद आई, मेरा आज ख्याल था मैं कंपैरिजन करूंगा नेशन वाइड, यानी कौमों का आपस में तकाबुल करूंगा, क्योंकि वही कौमें आगे बढ़ पाती हैं जो टाइम को कदर करती हैं। हर इंसान, हर वो शख्स जो टाइम को इज्जत देना जानता है, Exactly. चाहे वो अपना हो या किसी का हो, वो इंसान इज्जत पाता है। इसमें कोई देखिए, शक नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 में और उसके बाद स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी पीछे चला गया। जर्मन कौम एडोल्फ हिटलर की क़यादत में दुनिया की इस तेज़ रफ्तार रेस में बहुत पीछे चली गई। तो एक अजीब बात है, मेरे फादर जब जर्मनी गए उन्होंने देखा कि अभी रिसेंटली भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोविंसेस में। मसलन स्कूल का वक्त है 9 बजे मिसाल के तौर पे, तो 7:30 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और 7:30 बजे भी एक अजीब बात देखी कि बच्चे प्लाटून में दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो मेरे फादर ने पहली दफ़ा देखा, वो हैरान हुए भाई दौड़ने की आवाज़। फिर दूसरे दिन भी देखा कि दौड़ते हुए जा रहे हैं और टाइम 7:30 बजे, स्कूल आवर्स तो 9 बजे हैं। तीसरे दिन भी जब ये रूटीन देखी तो उन्होंने रुक के किसी उस्ताद से पूछा कि भाई क्या माजरा है, 9 बजे अगर स्कूल स्टार्ट होता है, ये 7:30 बजे ऐसे दौड़ रहे होते हैं जैसे ये लेट हो गए हैं, और हर चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि वो लेट हो रहे हैं, जल्दी जाएं जल्दी जाएं, वक्त से भी पहले आना और फिर उसमें भी इतनी तेजी के साथ आना। तो उनके एक उस्ताद ने ऐसा जवाब दिया जो शायद हमारी आंखें खोल दे। उन्होंने कहा, पहली और दूसरी जंग अजीम में हमारी कौम दुनिया से घंटों पीछे चली गई है, लिहाजा हम उस घंटे को जहन में रखते हुए भी एहसास कर रहे होते हैं कि हम लेट हो गए हैं, लिहाजा हमें दौड़ते हुए जाना है, एक तो वक्त से पहले जाना है और फिर तेजी के साथ जाना है। ये बेदार कौमें करती होती हैं। जापान की कौम भी इस हवाले से खासा रखती है। आप किसी को कोई वक्त दे दें, वो उस वक्त से 5 मिनट पहले आके खड़ा हो जाएगा, और अगर आप ऐन उसी वक्त पे आ रहे हैं तो वो हैरान होगा और वो समझ जाएगा कि आप उसकी कौम के नहीं, क्योंकि अगर उसकी कौम के होते तो 1 मिनट पहले आके खड़े हो जाते। गुमान भी कोई नहीं कर सकता कि आप 5 मिनट लेट होंगे, कंप्यूटर की तरह। अच्छा, इसमें ये इंसान ये ना समझे कि वो रोबोट हो गया है, नहीं, हमारे यहाँ इस मिजाज को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये कामयाबी का राज है। हमारे यहाँ सबसे खुशी के दिनों या सबसे गम के दिनों एक मिजाज हमारा है कि हम जी पटाखे भी फाड़ेंगे, फायर भी करेंगे। समझ में नहीं आता कि खुशी में होता है ये काम या गम में होता है, मगर किसी भी चीज की हाइट पे होता है। अब उसी हाइट पे आप आगे जज करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी हमारी कैसी है। शादी का कार्ड आप लिखाओ 8 बजे आना है, 10 बजे भी कोई चला जाएगा, बोले यार मैं ही सबसे पहले आ गया हूँ। एग्जैक्टली, नेक्स्ट टाइम मैं सबसे आखिर में ही आऊंगा, सबसे आखिर में आऊंगा। फिर हमारे यहाँ इज्जतों का मयार क्या बन गया है कि जो सबसे आखिर में आएगा वो बड़ा इज्जतदार है। क्या बात कही, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बात कर दी। बस मयार ये होना चाहिए कि जो सबसे पहले आ रहा है वो ज्यादा इज्जतदार है, और ये कौमी मयार होना चाहिए। ये अगर नीचे गिरा तो फिर इसका मतलब है कि अलार्मिंग क्लॉक बज गई है, खतरे की घंटी बज गई। मैं आपको एक मिसाल भी देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली दिसंबर गुजरा, ये मुल्क कायद आज़म का पाकिस्तान है, कायद आज़म की तस्वीर लगी होती हैं, आपको बहुत प्यार है, हम सबको बानी है पाकिस्तान से। एक तकरीब आज़ादी के बाद की यही कराची शहर में हुई और वज़रा की तकरीब थी। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, गवर्नर जनरल भी मौजूद थे। जो वक्त तय हुआ मसलन 1 बजे का, तो 1 बजे कायद आज़म तशरीफ़ ले आए और 1:05 पर उन्होंने हुक्म दिया कि अब जो भी आएगा वो पीछे खड़ा हो जाएगा, कुर्सियाँ हटा दो। क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस तकरीब में वज़राए आज़म, खासतौर से वज़ीर आज़म भी पीछे खड़े हुए क्योंकि वो 5 मिनट लेट थे। तो ये रूल इसी पाकिस्तान में बना, ये टाइम मैनेजमेंट, ये पंक्चुअलिटी इसी पाकिस्तान की मिसाल है। हम किसी और की मिसाल क्या दें कि ये वो हमारे बुजुर्ग थे। हमारे यहाँ थोड़ा ये हो गया है, ठीक है, थोड़ा इंसान है, जब आप एक घर में रहते हैं तो हर चीज़ उतार चढ़ाव की सिस्टम चलता रहता है, तो कुछ इंसान की ऐसी हो जाती है मिस्टेक्स वगैरह, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने ये किया, ये तो है ही गलत। इस चीज़ को हटाकर हम अपना ये देखें कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ, अच्छा है मैं खुद को सुधार लूँ, तो वो मेरे ख्याल से बेहतरीन अमल है। अब लाजमी हम सियासतदान नहीं हैं, उनका टाइम बड़ा कीमती होता है और उनको एक माँ को सबको संभालना होता है। उसी तरह लाजमी सी बात है वो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और लाजमी सी बात है उनका काम भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ ज़्यादा होती है। तो आप कंपैरिजन मत किया करें, आप जिसका काम है उसी को साझे, उसको उसी के ऊपर छोड़ दें। जो आपका है ना कि शिकवा शिकायतें छोड़ के अपनी तरफ तवज्जो देना, बस वो करे तो ज़िंदगी। एक चीज़ तो मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गई, आपको नया साल मुबारक। खैर मुबारक, हाँ, आप मुझे के आपको आपकी बर्थडे मुबारक हो।
आपको आपकी गुज़िश्ता सालगिरह मुबारक हो, जिसमें आप 20-25 साल की तो हो गई। बड़ी मुश्किल से खींच के हुई थी, मैं बड़ी खींच के हुई थी। थैंक यू मानेंगे। जज़ाकल्लाह। आप तो आप माशाल्लाह एडल्ट हो गई हैं, जवानों में आ गई हैं, तो आपको मुबारक हो। और ये नया साल भी हमें इसी चीज़ का पाबंद करे कि हमने टाइम को रिस्पेक्ट देनी है। मैं एक मिसाल भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जहाँ हमने कंपैरिजन किया है नेशन वाइड, कौमों का तकाबुल किया है। हर किसी के ऊपर ये नहीं कहा कि कौन डिपार्टमेंट कोई चीज़, जनरल एक कौम। वहाँ पे एक बात भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात मुझे बड़ी हैरान करती है, जब हम एक दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, वो ज़रा हिचकोले खाने लगा, तेज़ हवाएं थी, तो अनाउंसमेंट हुई कि ज़रा एहतियात कर लें। और वो जो आपको पता है जहाज़ में, फिर दूसरी अनाउंसमेंट हुई जिसमें लिखा माहौल ऐसा सख्त नहीं है, संजीदा नहीं है, मगर आप अपना ख्याल। तीसरी अनाउंसमेंट में ये था कि भाई कलमा ही पढ़ लें। मतलब थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन हुई ना। तो मैंने ये देखा कि जहाज़ में बैठे हुए अक्सर और बेशतर अफराद एक अजीब कैफियत में थे, जो समझना और बयां करना मुश्किल है। कोई अगर गैर मुस्लिम था तो उसने अपने मजहबी तराने गाना शुरू कर दिए। कोई अगर उससे भी हटके था तो मैंने ये भी देखा कि कमीज़ें उतारना शुरू कर दी कि अब तो ज़िंदगी नहीं बची है, लिहाजा हम जो अयाशी कर सकते हैं वो कर लें। बरहना बाई शुरू हो गए। किसी जगह मैंने देखा कोई अजान दे रहा है खड़े होकर। ये मुख्तलिफ कैफियतें मैंने देखी हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। सबको ये समझ में आया कि अब जितना भी टाइम था यही टाइम है, और आखिरी टाइम में जो कर सकते कर लो। तौबा करनी तौबा कर लो। वो जीना चाहता है तो उसने जिसको जो समझ आए, जिसने जिसको वैल्यू दी हो। इस बात से मुझे अंदाजा होता है कि जब इंसान सोचता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो स्पीड बढ़ाता है और वो सब कुछ काम करता है जो उसने नहीं किया होता, या कम से कम वो ये काम जरूर करता है कि उस वक्त में वो अच्छा बनने की कोशिश करता है कि जिसके पास जाना है उसके सामने अच्छा हो उस जाए। वक्त भी आप डरे नहीं, रुजू करें, क्या पता वो बख्श दे। और वैसे भी जिंदगी रूटीन में इसी तरह गुजारनी चाहिए, स्पीडली। पता नहीं कल हो ना हो, क्योंकि किसी को किसी लम्हे की का मालूम नहीं। मेरे ख्याल हमारे पास सिंगर साहब भी बैठे हुए, मंसूर भाई। तव्हां छा सोचींदा आहियो, तव्हां कीअं टाइम कीअं कंदा आहियो, पोइ तव्हां कीअं मैनेज कंदा आहियो? ॻाईंदा बि आहियो, घर खे बि ॾियणो आहे, वरी ॿाहिरि लाज़मी वक़्त जी पाबंदी करणी आहे, पहुचणो आहे टाइम ते। पोइ अहिड़ा कहिड़ा आहियो, या मूं वांगुरु चवंदा आहियो हलो माइक एडी असांजी का बिज़ी लाइफ कोन्हे का। अच्छा अच्छा, सादा सादा सा माण्हू। थोड़ो थोड़ो असां वटि कमिरो आहे जेको करे बस। अड़े इहा बि हिकिड़ी सादगी आहे। सादगी आहे। हीअ असांजी क़ौम में भलाई आहे। असां कचहरी कंदा आहियूं, भई असां मश्करी कंदा आहियूं, ॻाल्हाईंदा आहियूं। हिन मां असां वटि औताक जेकी हूंदी आहे न, औताक जो हिकिड़ो फ़ाइदो आहे। सभु वेहूं त ॻाल्हायूं सभिनि जे बारे में, मसाइल जे बारे में। इहे बि जी जी उन इस्लाह असल में उहो असांजो हिकिड़ो उहो ये जो सेंटर आहे जिते जीअं वॾा दानिश्वर ॼाणू सभु वेहंदा आहिनि, पंहिंजी उन्हनि जी शयुनि मां असां फ़ाइदो खणंदा आहियूं। उहे औताकूं जॾहिं खां बंदि थियूं आहिनि, मसइला शुरू थी विया आहिनि। ऐं ॿी काम जेको थियो आहे औताकनि सां, परीं जेका माण्हू हुया बुज़ुर्ग वारा असांजा, हू ॻाल्हाईंदा हुआ, अक़ल दानिश्वरी कंदा हुआ। हिन महिल असां ग़ीबत कंदा आहियूं, बाबा ॾिसो हुनजी छोकिरी खे छा थियो आहे, हुनखे पुट खे छा थियो आहे, हुनजो ॿारु मथे छो वियो, मुंहिंजो ॿारु मथे छो कोन्हे, ऐं हर ॻाल्हि में नंबर 1 हुजां। ईअं कोन्हे, नंबर 1 ॿिए खे करण सां तव्हां नंबर 1 थी था वञो। असल शइ इहो आहे, ज़ीरो खे अहमियत ॾियो। उहो ॾाढो सुठो शेर आहे न। मुंहिंजी ॻाल्हि शेख हयाज़ या बुखारी साहिब जो आहे, ॿिन्हिनि मां कंहिं हिकिड़े जो त ज़ेर थी ज़बर न थी, किथे पेश बि पवणो थिए त पेश वाकई इहो ज़बर ज़ेर ऐं पेश आहे न जी वॾी अहमियत ऐं हैसियत आहे। तव्हां क़ुर में बि ॾिसो त अली ज़बर आ ऐं बे ज़ेर बे ऐं अली पेश ऊ, आ ई ऊ, इन्हनि में वॾो हिकिड़ो मतिलबु क़ुर जे ज़रिए ई सॼी ज़िंदगी हिकिड़ी ठही आहे न पंहिंजी। उन मां ई निकितल आहे त असां पढ़ूं बि था, लिखूं बि था, दुनियावी तालीम बि हासिल था कयूं। जेको क़ुर थो पढ़े, यकीन कयो उनखे उर्दू या सिंधी जेको जंहिंजो जंहिंसां तालुक़ु आहे ॿोलीअ सां, उहो सिखी थो वञे, लिखण बि शुरू करे थो सघे। माशाल्लाह क़ुर जी ॻाल्हि तव्हां कई हुई। क़ुर चए थो असां वक़्त खे ॾिसी, यानी वक़्त मैनेजमेंट सां नमाज़ फ़र्ज़ कई आहे। छो त हिन में बि टाइम मैनेजमेंट आहे, साइंस आहे, टाइम मैनेजमेंट आहे न। ॾिसो हीअ टाइम थियो आहे नमाज़ जो, वञूं नमाज़ पढ़ी वठूं। हिन में बि टाइम मैनेजमेंट जी पाबंदी हूंदी आहे। ॿी काम हिकिड़ी जॻह ते क़ुर चए थो कुन्न नख़ुज़ु माल ख़ाइज़ीन, जहन्नम वारा जेका आहिनि न, हुन सां सवाल कंदा जन्नत वारा तव्हांखे कहिड़ी शइ हिते खणी आई आहे। तो हुन मां जेकी नंबर 2 आहे न, कुन्न नख़ुज़ु माल ख़ाइज़ीन, वी वर वेस्टिंग अवर टाइम सिटिंग टॉकिंग नॉनसेंस, वेस्टिंग टाइम सिटिंग टॉकिंग नॉनसेंस। माना जो लोग भी वक्त ज़ाया करते हैं बैठकर फजूलियात बकते हैं, इन लोगों को बताया गया कि देखो ये चीज़ें जहन्नम में लेके जाएंगी। और अगर गीबत है, अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो वहां से साइड ले लो, खड़े ना हो। आप अपने कानों को सोचें कि वो नेगेटिविटी से बचाएं। अगर आप नहीं समझते कि आपकी चलेगी, वहां उल्टा बात बढ़ जाएगी,
आपके कहने से, तो बेहतरीन अमल है आप साइड हो जाओ, दूर निकल जाओ, बहाना ले लो। लोनलीनेस इज बेटर देन एविल कंपनी। वो कुछ लोग, ये बिल्कुल सच है कि आप सच तन्हा बैठे होते हैं तो उस वक्त शैतान की कंपनी में होते हैं, मगर जब आप शैतान की कंपनी में होते हैं उससे बेहतर है कि आप तन्हा बैठ जाए। वो ये तो आपने वो फरवा वाली रूटीन वाली बात करी, जब भी कोई बात हो तो ये जुमला जरूर बताती है मम्मी इस तरह का। अच्छा, आपको बड़े खुशी की बात बताऊं, फरवा ने मेरे प्रोग्राम में सरप्राइज मुझे दिया है, मुझे सरप्राइज किया, बाबा को किया, पूरी फैमिली को, खानदान को, फ्रेंड्स को, कि खुद इंट्रो दिया है। क्या बात है। और इतना अच्छा दिया, हम कह रहे हैं हम इसे मिन्नतें करते रहते हैं कि आ जाओ बच्ची, तुम कर लो, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, माशाल्लाह। लेकिन कहती नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे CSS ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसका दिलचस्पी जिस पे ना हो उसको ज़बरदस्ती वहाँ लाना भी नहीं चाहिए, जो जिसका जो दिल करे, जिसका काम उसी पे। हाँ जी, तो असल जी, पर खुशी ये हुई, कर गई, बस काफ़ी है, बहुत है। नहीं, आप ये मत कहें काफ़ी है, ये लड़की आपकी और किसी जहां के लिए, काबिलियत के लिए बनी है। मेरे लिहाज से कि मेरे लिए काफ़ी है। आप उससे उम्मीद ज़्यादा रखें ना। उम्मीद तो है, मैं उस इंटरव्यू से बात कर रही हूँ, बस काफ़ी है कि बस उसने मेरे प्रोग्राम में आ गई, मेरे लिए इतना काफ़ी है। बाकी अब जो वो अपनी मंजिल पे जाना चाह रही है ना, वो जाए, उसके मैं साथ हूँ। सितारों से आगे जहां और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। और ये जो सलाहियतें हैं, ये खास तौर से खुदा देखें बड़ा करम करने वाला है। वो आपकी सलाहियतें, आपके खावंद की सलाहियतें मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करके बच्चों को देता है। यानी हर जनरेशन को वो पुराना तोहफा भी देता है और नई जिद्दत भी देता है। कमाल नहीं हो गया। अच्छा, ये पॉइंट आपने वो बताइए कि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, ये एक माँ और एक बाबा जो है समझते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो रहते हैं। जैसे मुझे फरवा जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, जो हरकतें जो बातें करती थी, तो मुझे अच्छा मैं भी ऐसे करती थी, अच्छा मैं भी यूँ करती थी, अम्मा वो ऐसे भी तंग करती थी, वो उस वक्त बहुत समझ आती है। मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है? ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। और फिर वो कहते हैं ना कि समंदर में रह के ज्यादा पता चलती है। आपको पता है, हाँ। आपको जितना भी पता है ना, आपकी लाइफ जब मैरिड लाइफ होगी, फिर जब औलाद होगी, फिर उसको संभालना करना, तो फिर और वो चीजें निकल के आएंगी जो आपकी सोच से बालातर होंगी। ये भी करता था, मेरा ये अंदाज है। तो इहो हिकिड़ो वॾी पॉइंट आहे त इंसान कॾहिं बि पंहिंजो पाण खे अकेले कुल न सम्झे त आउं सिखां पियो, मरण घड़ी ताईं तव्हां चओ त आउं सिखां पियो। ऐं जेको जेतिरो डाउन अर्थ चयमि न, जेको ॿिए खे हीरो कंदो न, उहो पाण ज़ीरो मां हीरो थी वेंदो। पर जेको ॿिए खे हीरो खे ज़ीरो करण जी कंदो, वो ऑलरेडी ज़ीरो आहे, वो ज़ीरो बि न रहंदो। त अहिड़ो कमु न कयो त तव्हां ज़ीरो बि न रहो। सो अॻियां पंहिंजी ॻाल्हि वधाईंदो वञनि। तव्हां हीअ जेकी ॻाल्हि कई त वक़्त जी मैनेजमेंट, असां वटि इहो हूंदो आहे, असां फ़ौजी थोरी को आहियूं। भई फ़ौज सही आहे न, वो एक्टिव थी रहे, पंहिंजे मुल्क खे थी संभाले। अगरि जे असां उन्हनि मां फुल न खणूं, पर उन जो हाफ स्टाइल बि खणी पंहिंजी लाइफ खे चेंज करी कयूं, त उन में केॾो फ़ाइदो आहे। जीअं तव्हां चओ त टाइम केॾो बचे थो, 100 कम थी था वञनि, रिलैक्स रहूं था, त उन हवाले सां तव्हां थोरो ॿुधायो। अदी भले असां फ़ौजी न आहियूं, पर असांजो ये मोटो आहे न, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। एग्ज़ैक्टली, डिसिप्लिन जी ज़रूरत आहे असांजी ज़िंदगीअ में। कुझु पॉइंट्स खणो, ऐं पंहिंजे लाइ आहे, छो त असां पर्सनैलिटी थी वञूं, असांजे लाइ लाज़मी आहे त असां बिहेव कयूं पंक्चुअलिटी सां, डिसीजन मां, कमिटमेंट मां हिकिड़ो डिसिप्लिन अचे, नज़र अचे। ॿी हिकिड़ी शइ आहे, असां समझ इहा अंडरस्टैंडिंग असांखे लॻंदो आहे फौजी आहे न, ही फौजी डिसिप्लिन वारो हूंदो, असां न हूंदा। Civilized people, we should be, as a civilian, we should be more civilized. Exactly. This comes in the civil ethics, that we should be commitment. And मैं तीसरी बात भी, क्योंकि पंक्चुअलिटी की बात हो रही है और बहुत वैल्यूएबल बात है, मिस ना हो जाए, हमारे पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में, अक़वाम आलम में, ये आज की अगर कोई जंग है ना, तो वो सिर्फ टाइम और क्वालिटी की जंग है। देखिए, मेरे पास मिसाल देना चाहता हूँ, अगर एक सेल फोन है जो सबसे लेटेस्ट है, और वो फोन आपके पास है, मेरे पास है, इनके पास है, तीनों इस्तेमाल करते हैं, तो मैं और आप कहेंगे जी जबरदस्त फोन है मेरे पास, क्योंकि वो टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आज का लेटेस्ट है। मगर यही फोन अगर मैं 20 साल बाद लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास ये वाला फोन है, नंबर ए फोन है मेरे पास, लोग बोलेंगे भाई 20 साल पुराना है। तो टाइम से आउटडेटेड ना रहें, अप टू डेट रहने के लिए आपको वक्त के साथ सफर करना पड़ेगा। और हमें तो फख्र और नाज होना चाहिए कि हम उस इमामुल अंबिया के उम्मती हैं जो वक्त की भी कदर करता है और वक्त उसकी ज्यादा कदर करता है कि एक लम्हे के लिए, यानी कायनात का इमाम देखिए, लम्हे के लिए जो जमीन से परवाज करते हैं, कायनात से रूह निकल जाती है, वक्त ठहर जाता है। शबे मेराज हुजूर सैयद वाला जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप देखिए जब इंसान इस काबिल का होता है ना, वो इकबाल ने कहा था ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। क्या बात। और इसी इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना। तो देखिए कितनी बुलंद है आपकी खुदी और आपकी ज़ात। अल्लाह ताला ने कितना उसको मकाम और आरिफ और मार्फत वाला बनाया है और इरफान वाला बनाया है कि जब आप सफर फरमा रहे हैं वक्त ठहर गया, इसके लिए भी पाए का होना चाहिए, इसके लिए भी। तो हमारे लिए ये है बहैसियत उम्मती कि हम कम से कम वक्त के साथ तो सफर करें ना, पीछे तो ना रह जाए ना, पीछे ना रहे, कम से कम उसके साथ तो चले। हमारे लोगों ने, साइंसदानों ने वक्त को जिला बख्शा, यानी ऐसी ऐसी तहकीकात, ऐसे ऐसे नए नए इन्वेंशंस किए। लेकिन ये सारा कुछ पहले से कुरान में साबित हो चुका है। ये साइंस कुरान की दी हुई चीज है, अल्लाह की दी हुई चीज है, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है, हम नहीं उठाते। अभी आपने कुरान की बात की, मेरा दिल कर रहा है, मैं मजबूर हूँ हाँ, कि वो कुरान जो मुसलमानों को बार बार वक्त की अहमियत बता रहा है। देखिए आयतों का आगाज देखिए आप, वल फज्र, ओ फजर के वक्त की कसम उठा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखें दूसरी मर्तबा आप सब जानते हैं वल असर, असर की कसम, जमाने की कसम, इस दौर हाजिर की कसम, वक्त की कसम। यानी वो कितना, जिस चीज की कसम वो उठा रहा है वो मामूली हो सकती है। फिर उसके बाद वो रातों का वक्त बता रहा है, रोजा खोलने का ये वक्त है, रोजा रखने का ये वक्त है, नमाज का ये वक्त है। फिर वो वक्त नहीं होता ना अगर वक्त की कदर नहीं होती। आप हज पे चले जाए, मगर जाएं आप इन दिनों में, मुहर्रम के दिनों में चले जाएं, हज होगा आपका। चीजें बड़ी हो मगर वक्त के साथ ना हो, उनकी कदर नहीं होती। नहीं है। हर चीज की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। और आप देखिए ना, बहता हुआ पानी मगरिब के टाइम कहते हैं कि एहतरामन रुक जाता है एक सेकंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने दी हुई हैं हमें, हर चीज़ हम तो ये सोचते, अब ये कितनी इसमें सच्चाई है। आज ये एक सवाल है, बचपन से सुनते आए मगरिब जो टाइम आ मत जल्दी गंदी रखो, जल्दी नमाज पढ़ो, हीअं कयो। हमेशा ॿुधंदा आहियूं वक़्तु उनखे मगरिब जे टाइम पाणी भी रहंदो आहे। इन में केतिरी सच्चाई आहे, ऐं चवंदसि त तव्हां ॿुधायो, तव्हां इहा छा इहा ॻाल्हि ॿुधी आहे, छा इहो सच आहे? इहो असां चाहींदासीं ख़बर पवे। सच्ची ॻाल्हि इहा त असां इहे ॾिठो न आहे, पर इहा ख़बर पवे असां पंहिंजी था जूं। हा, पर थी सघे थो इहे सच ना हुजे, छो त इहा ऑथेंटिक ॻाल्हि कोन्हे, ॿुधल ॻाल्हि आहे। हिन मां मिसाल आहे। बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि वो इस तरह से समझाते थे, बस वो ॻाल्हि हलजी वई। हाँ, वो इस तरह से कि देखो परिंदे होते हैं ना, वो सुबह सुबह कितनी अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, और जैसी मगरिब का वक्त होता है ना, वो सब अपने घोंसलों में जा रहे होते हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि इसकी कदर करो कि ये लौट आने का भी वक्त है, वाइंड अप करने का वक्त है। अब हमारे यहाँ जो रूटीन हुई है, मगरिब के वक्त में होश आता है, वो अब तो रात शुरू हुई है, अब तो पार्टी शुरू हुई है। असल में हम लोग ये जो है ना, स्पेशली जो ऐसे शहर, बड़े बड़े शहर जिनका नाम लिया जाता है, वो ये करते हैं कि कहते हैं कि रात के 12 के बाद तो हमारी आंखें जो है अब खुली है। अब आप देखिए 24 आवर्स बहुत सारी ऐसी शॉप्स और जो है यूँ कहें कि होटल्स वगैरह सारी खुली रहती है, सिर्फ इसलिए कि लोग आ रहे होते हैं, जाग ऐसे रहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं जागने का। फैमिली टाइम है हमारा यही वाला, क्या बना, इसका वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो, वक्त तुम्हारी कदर करेगा। हाँ, असां भी वक्त की थोड़ी कदर कंदे मंसूर भाउ खे था चऊं, तव्हांजे वक्त में तव्हां छा था ॿुधायो? हाँ हाँ बिल्कुल, वक्त ते आहे, नहीं आहे, वक्त ते ही आहे सभु। अरे वाह 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 वाह, वक्त आहे कहिड़ी ॻाल्हि खे सुठे तरीक़े सां खणी वियो। मुर्शिद मेरा हरदम जीवे वो, मुर्शिद मेरा हरदम जीवे, जह हक दा सबक पढ़ाया हूँ। मुर्शिद मैनू राह बताई, ओ मैं पूरा मकसद पाया हूँ। ओ शेर अली इस बात की ता विच सीने शेर समाया हूँ। ओ आया मुख वेखण, 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 आया मुख वेखण।
घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेख मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखन आया मुख वेख घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखन ओ पापा ज़ेब पेरां विच कड़ियां पापा ज़ेब वो पेरां विच कड़ियां ओ पापा ज़ेब पेरां विच कड़ियां पापा ज़ेब वो पेरां विच कड़ियां पायल को चमकाओ मैं आया मुख वेखने हक पायल को चमकाओ मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वे मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखन आया मुख वेख घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने पहरे पोशाकां वेस गुलाबी पहरे पोशाकां वो वेस गुलाबी आ पहरे पोशाकां वेस गुलाबी पहरे पोशाकां वो वेस गुलाबी चोटा चंदन चखाओ मैं आया मुख वेखने हक चोटा चंदन चखाओ मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेख मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखन आया मुख वेख घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने हाल सचलेदा मालूम तेनू हाल सचलेदा वो मालूम तेनू ओ हाल सचलेदा मालूम तेकू हाल सचलेदा वो मालूम तेकू सायल को नसताओ मैं आया मुख वेखने हक सायल को नसकाओ मैं आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेखने आया मुख वेख मैं आया मुख वेखन आया मुख वेखन आया मुख वेख घुंड खोल दीदार विखाओ मैं आया मुख वेखने 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 जबरदस्त अॼु मुंहिंजी कन मां बार बार पे माइक करे ओ सॉरी प्लीज़ अच्छा साम्हूं ॾिसंदा हूंदा तव्हां मूंखे तंहिं कई खेल असांजो हसमुख भाई आहे न
चल पर थोड़ी एनर्जी असांजी डाउन ते रख दिया परे खाई डांस शुरू करे सही हुआ डांस सॾु कयो थैंक यू न। हसमुख भाई है ना हसमुख भाउ खे सॾु कयो न हिते। चयो मां इशारा ॿ टे कयामांसि अच पर उहो आयो ई कोन चई अलाए मूंखे कैमरामैन कैप्चर कंदे कंदे मूं इशारो कयोमांसि कंदे कंदे अच पर आयो कोन हुन मूंखे एनर्जी ॾेई वरी पाण गायब थी वियो सो ज़बरदस्त बाक़ी वक़्त जी ॻाल्हि सुठी कयो मूंखे टाइम ते वञी ॾिसिजो ईअं न रहिजी वञे जी वेंदे वेंदे छा चवंदो I wish everyone a very good luck for the new year. I wish तमाम लोग ख़ास तौर से वो लोग जो डिटरमाइन होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, पंक्चुअल होने की कोशिश करते हैं, उनको मैं एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब इंसान कोशिश करता है ना हर चीज़ अच्छी हो जाए और ख़ास तौर से वक्त के मामले में चीज़ें टाइमली मैनेज हो जाएं, तो उनमें से कोई एक चीज़ नहीं होती ना, वो बड़ा सदमे में चले जाते हैं। मेरी तरह किसी को कह दिया कि ये हो जाए और वो नहीं हो रहा होता ना, तो बड़ा दुख होता है, यार ये काम तो हो जाना चाहिए था, इसमें क्यों नहीं हुआ। तो उसकी वजह से बाकी कमिटमेंट ख़राब ना करें, उसमें डिप्रेस ना हो और उसमें ये ना सोचें। अगर ये कॉल आपको याद रहे तो आपको इसमें लुत्फ़ आएगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह शरीफ ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से खुदा को पहचाना। जब आप इरादा बनाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, नहीं होता, तो इस बात की दलील है कि ऊपर खुदा भी बैठा हुआ है, उसकी भी चलती है। सुभान अल्लाह थैंक यू सो मच मंसूर आई पंहिंजो अवेस भाई यकीन कयो 4 चंड लॻी वेंदा आहिनि जिन महिल असां कुझु अहिड़ो गुफ़्तगू अहिड़ी ॻाल्हि या अहिड़ी मालूमाती ॻाल्हि न सिर्फ़ु तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, पर यकीन कयो मूंखे बि सिखण लाइ कुझु मिलंदो आहे। सभिनी खे सभु कुझु ख़बर हूंदी आहे, ईअं कोन्हे सभु माशाअल्लाह सम्झदार आहिनि, पर हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो आहे, ॼाण सेखारण जो तरीक़ो, सम्झाइण जो, दिमाग़ में विहण जो। वेंदे वेंदे आऊं पंहिंजे एक्स्ट्रो में सिर्फ़ु एतिरो ई चवणु चाहींदसि त इलाही अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं जीअं हाणे वक़्त जी पाबंदी मूं वटि कोन हुई, मुंहिंजी लाइफ में वक़्त जी का अहमियत थी करे बि अहमियत कोन हुई, छो जो एतिरो लाड प्यार मर्ज़ी जेॾी महिल उथां जेॾी महिल सुम्हां। हिकु पॉइंट मुंहिंजी ज़िंदगी में ॾाढी सुठी हूंदी त मूंखे निंड मां उथणो हूंदो आहे, पंहिंजी भाभी खे चवंदीसि, जॾहिं मुंहिंजी भेण जी शादी ते ॿार हूंदा हुआ, चवंदीसि मुंहिंजे मथां ॿार अची छॾे ॾिजई त आउं उथी वेंदसि, मुंहिंजो मूड कोन ख़राबु थींदो, पर उन जॻह ते गोड़ में उथंदीसि त मूड ख़राबु थींदो। अमूमन सभु ईअं बिगड़ियल हूंदा आहियूं, ऐं जीअं आउं पंहिंजो बि ॿुधायां तीअं तव्हां वटि बि कुझु अहिड़ो ई हूंदो, पर उन ॿार सां मुंहिंजी मुंहं ते रौनक अची वेंदी, भाभी चांहि जो वॻो अची ॾींदी हुई, त उन्हनि सभिनि लाइ बि थैंक यू। ऐं स्पेशली मां पंहिंजे हस्बैंड लाइ चवंदसि इलाही अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सम्झ में आयो, का ॻाल्हि ॾिसण थी चई, सभु माण्हू चवंदा बेवाजिबी ते तूं ॾुख न कर, कंहिंजे गुनाह ते कंहिंजे क़तल ते तूं ॾुख न कर, इन जो हिसाबु अलाह कंदो, ऐं मूं ॾिठो उन जो हिसाबु थींदे। पर जेॾीमहिल कुझु अहिड़ा वाक़ियात थिया त मुंहिंजे हस्बैंड मूंखे ईअं ठपी करे तूं टेंशन न खण, इहो कमु पाणे थींदो, ऐं जे तोखे मिलियो कोन्हे न त तुंहिंजे नसीब जो इहो कोन हूंदो। इलाही मूं अहिड़ियूं शयूं सिखियूं, अलाह ते यकीन, एतबार। हालांकि हिन फील्ड जा माण्हू असां चवंदा आहिनि हिन फील्ड में जेतिरो इन ॻाल्हि जो ख़ौफ़ आहे न, बिगड़ल जिते किथे हूंदा, ईअं कोन्हे सिर्फ़ु हिन फील्ड में जिते किथे हूंदा, पर आउं ऑरेंज कोन खाईंदी हुअसि, हुननि मां आदत पई ऑरेंज खाइण जी, मिठो एॾो कोन खाईंदी हुअसि, उन्हनि मां आदत पई मूंखे। कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं जीअं सबर, बर्दाश्त, थी वेंदो, सो आउं उन्हनि जो थैंक यू कंदसि। इलाही अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेकी मूंखे हुननि खां सिखण लाइ मिलियूं आहिनि, ऐं अॼु आउं जेको हेतिरी हिन जॻह ते पहुती आहियां, झगड़ा असांजा रोज़ हूंदा अथव, टाइम कोन ॾिना, फ़ोन कोन कया, उहे हलंदा रहंदा, उहो पंहिंजी जॻह ते, पर सच इहो आहे त असां जीअं अगरि हिकु मर्द औरत जे बग़ैर कुझु कोन्हे त हिकु औरत वाक़ई मर्द जे बग़ैर कुझु कोन्हे। गाॾीअ जा वाक़ई सच में जीअं ॻाल्हि कई त उहो सम्झाइण लाइ त उन वक़्त ते त पाणी रुकिजो वञे, तव्हां चुप कोन था करे वियो, त हिकिड़ी मिसाल हूंदी, इहा ई मिसाल आहे। गाॾीअ जा पहिया आहिनि, लिबास आहिनि, हे त वाज़े आहे लिबास आहिनि, त नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते नाराज़ न थियणु खपे। जे हू तव्हांखे टाइम नथा ॾियनि या असां उन्हनि खे टाइम नथा ॾियूं त उन्हनि खे अहसासु ॾियारे छॾणु घुरिजे। उन में छा आहे, रिश्तनि में डिस्टेंस कोन्हे, जेतिरो डिस्टेंस ॾींदासीं परे थी वेंदासीं। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी नई टॉपिक, नई ॻाल्हि, नई सोच, नई उमंग सां मिलंदासीं। ऐं सुठो सेगमेंट आहे, जुमे जो ॾींहुं आहे, माशाअल्लाह मुबारक ॾींहुं आहे, हर ॾींहुं मुबारक आहे, छो जो अलाह जो ॾिनल तोहफ़े जे सूरत में असांखे नक अख चप कन सभु आहिनि, हर शइ तोहफ़े जे सूरत में आहे। सो असां जिन जा उम्मती आहियूं उनजे सदके में अलाह बख़्श करे। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा